हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फंक्शंस के अंतर्गत कॉल बाय रेफरेंस टॉपिक पढ़ेंगे और इसके लिए हम एक बार वापस से पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करते हैं थोड़ा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। कि जब फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के दौरान कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर ट्रांसफर होता है तो साथ में कुछ वैल्यूज भी पास की जाती हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर। तो ये जो वैल्यूज है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर द डेटा वैल्यूज डेट आर पास्ड फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। ये हमने पिछली बार देखा था बहुत ही विस्तार से कि पैरामीटर से क्या मतलब है कि पैरामीटर वो वैल्यूज हैं जो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन की ओर पास की जाती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पहला एक्चुअल पैरामीटर, दूसरा फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है? Actual parameters are the parameters that are specified in calling function. Formal parameter वो होते हैं जो called function में declare किए जाते हैं। When a function gets executed, the values of actual parameter are copied into formal parameters. ये हमने पिछली बार देखा था कि actual parameter और formal parameter आपस में संख्या में, क्रम में और टाइप में भी समान होना आवश्यक है, क्योंकि जब वैल्यूज ट्रांसफर या पास की जाती है एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर की ओर, तो वास्तव में होता है क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू कॉपी कर दी जाती है फॉर्मल पैरामीटर में। तो जितने एक्चुअल पैरामीटर है उतने ही फॉर्मल पैरामीटर होना आवश्यक है। जिस टाइप के एक्चुअल पैरामीटर है उसी टाइप के फॉर्मल पैरामीटर होना आवश्यक है। और जिस क्रम में एक्चुअल पैरामीटर वैल्यूज भेज रहा है उसी क्रम में उनको प्राप्त करने के लिए फॉर्मल पैरामीटर होना आवश्यक है। तो द टाइप, order and number of actual and formal parameters must always be same. अब किस तरीके से कितने मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम वैल्यूज पास कर सकते हैं? तो दो मेथड्स हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। इसमें से कॉल बाय वैल्यू हमने पूरा विस्तार से प्रोग्राम की सहायता से पिछले लेक्चर में देखा था। यहाँ हम संक्षेप में देख लेते हैं कि इन कॉल बाय वैल्यू मेथड, in call by value method, the value of actual parameters are copied to formal parameters and these formal parameters are used in called function. कि call by value method में क्या होता है कि actual parameter की values कॉपी की जाती है formal parameters में, अर्थात केवल values कॉपी की जाती है। और इसमें हमने एक मेन बिंदु ये देखा था कि the changes made on the formal parameters does not affect the value of the actual parameters. कि जब वैल्यूज कॉपी कर दी जाती है एक्चुअल पैरामीटर की फॉर्मल पैरामीटर में, और कॉल्ड फंक्शन पर क्या होता है, जब वो एग्जीक्यूशन होता है तो इन वैल्यूज को काम में लिया जाता है फॉर्मल पैरामीटर द्वारा। लेकिन फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी परिवर्तन यदि हो भी जाता है तो उसका प्रभाव जब कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन पर लौटता है तो उसका प्रभाव एक्चुअल पैरामीटर पर नहीं होता है। The changes made on the formal parameters does not affect the values of actual parameters. That means after the execution, control comes back to the calling function, the actual parameter value remains same. तो कॉल बाय वैल्यू में क्या क्या होता है? पहला पॉइंट कि वैल्यूज कॉपी की जाती है एक्चुअल पैरामीटर की फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। साथ में दूसरा मेन बिंदु क्या है कि जब कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन पर लौटता है तो यदि फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यूज में कोई परिवर्तन भी हुआ होगा तो उसका प्रभाव एक्चुअल पैरामीटर्स पर नहीं पड़ता है, अर्थात एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज सेम रहती है। अब हम आज देखते हैं कि पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस, और वो तरीका है कॉल बाय रेफरेंस, अर्थात सेंडिंग द एड्रेसेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज की बजाय एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को हम फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करते हैं। क्या करते हैं हम, जब
कॉल बाय वैल्यू मेथड काम में ले रहे थे तब तो हम वैल्यूज कॉपी कर रहे थे एक्चुअल पैरामीटर की फॉर्मल पैरामीटर में। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर के जो एड्रेसेस हैं वो हम फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करेंगे। अर्थात एक्चुअल पैरामीटर क्या भेजेगा फॉर्मल पैरामीटर पर, अपने एड्रेस। तो निश्चित रूप से एड्रेस कौन कलेक्ट कर रहा है, फॉर्मल पैरामीटर। तो अर्थात फॉर्मल पैरामीटर कैसे होंगे, कैसे वेरिएबल होंगे, पॉइंटर वेरिएबल। क्योंकि वो वेरिएबल जो है किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस रखता है उसे हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस कौन कलेक्ट कर रहा है, फॉर्मल पैरामीटर। इसलिए फॉर्मल पैरामीटर कैसे वेरिएबल होंगे, पॉइंटर वेरिएबल। In call by reference method, the memory location addresses of the actual parameters in the calling function are copied into formal parameters of the called function. This addresses is used to access the memory location of the actual parameters in called function. In this method, the formal parameters must be pointer variable. जैसा अभी मैंने बताया, कॉल बाय रेफरेंस में क्या ध्यान रखना है, एक्चुअल पैरामीटर के मेमोरी लोकेशन एड्रेस कॉपी किए जाएंगे फॉर्मल पैरामीटर में। अब चूंकि फॉर्मल पैरामीटर स्टोर कर रहा है एड्रेसेस, इसलिए फॉर्मल पैरामीटर कैसे वेरिएबल होंगे, पॉइंटर वेरिएबल। That means in call by reference method, the address of the actual parameters is passed to the called function and is received by the formal parameters. Whenever we use these formal parameters in called function, they directly access the memory locations of actual parameters. So the changes made on the formal parameters affects the value of actual parameters. देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पॉइंटर काम में ले रहे हैं। एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर हम स्टोर करवा रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर में, अर्थात फॉर्मल पैरामीटर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। अब चूंकि हमने एड्रेस स्टोर करा है एक्चुअल पैरामीटर का, किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में, तो फॉर्मल पैरामीटर में यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका सीधा प्रभाव एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज पे पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉर्मल पैरामीटर में एड्रेस रखा है एक्चुअल पैरामीटर का। अब इस एड्रेस पे यदि कोई भी वैल्यू परिवर्तित होती है तो उसका सीधा प्रभाव फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू पर पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर में एड्रेस ही हमने एक्चुअल पैरामीटर का रखा हुआ है। इसलिए फॉर्मल पैरामीटर पर जो भी परिवर्तन होगा उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज पर पड़ेगा। This means that the changes made to the formal parameter in the called function would make a corresponding change in the actual parameters of the calling function. Hence, using a call by reference intelligently, we can make a function which can return more than one values at a time. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम फंक्शंस में पॉइंटर का प्रयोग कर ऐसे फंक्शन लिख सकते हैं जो कॉलिंग फंक्शन पर एक से अधिक वैल्यू लौटा सके। Hence, using a call by reference, we can make a function which can return more than one values at a time, which is not possible ordinarily. So, we can say pointers can be used to make a function which can return more than one value simultaneously. तो हम जैसा कि call by reference में चूंकि pointers का यूज कर रहे हैं, तो pointers की सहायता से हम एक से अधिक वैल्यू कॉलिंग फंक्शन पर रिटर्न कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल प्रोग्राम इन C टू इलस्ट्रेट द कॉल बाय रेफरेंस मेथड। जैसा कि हमने कॉल बाय वैल्यू में प्रोग्राम लिखा था, बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम है, बस अंतर क्या है, वहां हम वैल्यूज कॉपी कर रहे थे कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर, लेकिन अब हम यहाँ कॉलिंग फंक्शन में स्थित एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेस कॉपी कर रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। तो ये हमने कमेंट स्टेटमेंट लगाया, एक फाइल इंक्लूड करी stdio.h, प्रोग्राम मेन से शुरू किया, दो वेरिएबल हैं a और b, a में 10 स्टोर किया, b में 20। मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया स्वैप r, ये बता रहा कि कॉल बाय रेफरेंस के लिए है, तो स्वैप r नाम का एक फंक्शन है। x और y दो
पॉइंटर वेरिएबल है इसलिए हमने इनको डिक्लेयर करा int स्टार x int स्टार y। ये हमने पॉइंटर जब पढ़े थे तब बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करना है, इंट स्टार और वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन हमें बता रहा है कि x और y साधारण वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेंगे। a और b साधारण वेरिएबल है, a में 10 b में 20। तो प्रिंटफ, ये जो दो प्रिंटफ है ये हमें दो आउटपुट देंगे। बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, इस %d पर a की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो ये क्या आउटपुट देगा जब हम इसको रन करेंगे, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी %d की जगह। अगला प्रिंटफ बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू %d और वेरिएबल कौन सा, b, तो %d पर b की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात आउटपुट मिलेगा रन करने पर बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 20। तो हमें दो आउटपुट स्टेटमेंट जब रन करेंगे तो यहाँ से मिलेंगे बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 20। इसके बाद हमने क्या करा, एक फंक्शन कॉल किया स्वैप r, इसके a और b एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, %a %b से मतलब है एड्रेस ऑफ a और एड्रेस ऑफ b। तो एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है, एड्रेस ऑफ a और एड्रेस ऑफ b। ये जब फंक्शन यहाँ से कॉल होने पर ट्रांसफर कर देगा अपना कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन पर, और साथ में क्या होगा, एड्रेस ऑफ a कौन कलेक्ट करेगा यहाँ पर, फॉर्मल पैरामीटर x, और एड्रेस ऑफ b कौन कलेक्ट करेगा, फॉर्मल पैरामीटर y। तो x और y कैसे वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल। फिर से देखिए ये हमने क्या ट्रांसफर किया, क्या कॉपी किया, एड्रेस ऑफ a, इसको यहाँ कलेक्ट किया x ने, x क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, इसीलिए हमने इसको डिक्लेयर किया इंट स्टार x। एड्रेस ऑफ b किसने कॉपी किया, y ने, y कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, इसीलिए इसको डिक्लेयर किया गया इंट स्टार y। तो a का एड्रेस x में, b का एड्रेस y में। हमने ये स्वैपिंग के लिए प्रोग्राम लिख दिया, t एक वेरिएबल, t में वैल्यू ऑफ x और x में वैल्यू ऑफ y, और y में जो एड्रेस है उस जगह जो वैल्यू रखी वो t की। t एक वेरिएबल है, साधारण वेरिएबल, t में हमने लिया वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन x। इसी तरह x स्टार का मतलब है कि x में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो हमने क्या असाइन कर दी, जो y में एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो हमने कहाँ रख दी, x में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर। इसी तरह y में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इक्वल्स टू t, यानी t की वैल्यू हमने यहाँ असाइन कर दी। कुल मिला के हमने स्वैपिंग का कार्य किया है। अब हमने आउटपुट देखा, वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन x इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू आएगी x एड्रेस पे स्थित जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले होगी। वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन y इक्वल्स टू %d स्टार y, यानी y एड्रेस में जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले होगी। क्योंकि x और y क्या रखना है, एड्रेस, x किसका एड्रेस, a का, और y किसका, b का। तो a एड्रेस पे जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट होगी, डिस्प्ले होगी। इसी तरह y एड्रेस पर जो वैल्यू है वो यहाँ डिस्प्ले होगी। अर्थात अब स्वैपिंग के बाद a में जो वैल्यू है वो यहाँ दिखेगी, स्वैपिंग के बाद b में जो वैल्यू वो यहाँ दिखेगी। तो यहाँ आएगी वैल्यू, पहले प्रिंटफ का रिजल्ट आएगा वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन x इक्वल्स टू 20, क्योंकि स्वैपिंग के बाद वैल्यू हो गई है x एड्रेस पर कितनी, 20। इसी तरह स्वैपिंग के बाद y में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर वैल्यू हो चुकी है 10। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन x इक्वल्स टू 20, वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन y इक्वल्स टू 10। और कंट्रोल वापस कहाँ लौटेगा, यहाँ, जब यहाँ से कॉलिंग फंक्शन पर लौट के आ जाएगा। कॉलिंग फंक्शन पर लौट के आया, उसके बाद वापस से नॉर्मल एग्जीक्यूशन यहाँ लिखा है प्रिंटफ आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू %d और a। अब चूंकि स्वैपिंग का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हुआ तो उसने एड्रेस पे अपना कार्य किया था, यानी x एड्रेस, x में जो एड्रेस है उस पर और y में जो एड्रेस है उस पर स्वैपिंग कहाँ हुई थी,
एक्स और वाई में स्थित एड्रेस पर, और एक्स में क्या एड्रेस था, ए का, और वाई में क्या था, बी का। तो इसका मतलब हमने डायरेक्टली ए और बी की वैल्यूज को परिवर्तित कर दिया जब हमने फॉर्मल पैरामीटर पर कार्य किया। तो हमें यहाँ जो प्रिंट मिलेगा वो मिलेगा आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 20, आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 10। अर्थात जो वैल्यूज यहाँ थी, क्योंकि वो वास्तव में एड्रेसेस पे वैल्यू परिवर्तित हुई थी, इसलिए ए और बी की वैल्यू अर्थात एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज परिवर्तित हो चुकी है। तो हमारे इस पूरे प्रोग्राम के रन करने पे जो आउटपुट मिलेंगे वो यहाँ स्क्रीन पे दिखाए हैं। ये फंक्शन को कॉल करने से पहले बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 20, और जब फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो रही थी तो उसमें जो प्रिंटफ थे, वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन एक्स इक्वल्स टू 20, वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन वाई इक्वल्स टू 10। और वापस जब कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन पर लौटा तो उसमें जो दो प्रिंटफ और लिखे थे उनका आउटपुट है आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 20, after swap value of b equals to 10. In this example program, the variable a and b are called actual parameters and the pointer variable x and y are called formal parameters. The address of variable a and b are copied to pointer variable x and y. जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि यहाँ पर हम एड्रेस कॉपी कर रहे हैं, एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी कर रहे हैं। अर्थात फॉर्मल पैरामीटर क्या करता है, एड्रेस लगता है, इसलिए फॉर्मल पैरामीटर के लिए जो वेरिएबल काम में लिए जा रहे हैं वो पॉइंटर वेरिएबल होंगे, और इसीलिए हमने उनको डिक्लेरेशन में इंट स्टार एक्स और इंट स्टार वाई किया था। द चेंजेस मेड ऑन द पॉइंटर वेरिएबल एक्स एंड वाई in called function affects the value of actual parameter a and b in the calling function. Note that the value of a and b have changed when the control comes back to calling function after execution of called function. Usually in C, we use a call by value. This means in general we cannot alter the actual arguments, but if desired, it can always be achieved through a call by reference. साधारणतः सी में हम कॉल बाय वैल्यू ही काम में लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा जरूरत नहीं होता कि हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज को परिवर्तित करें। लेकिन अगर हमें ये आवश्यकता है कि फॉर्मल पैरामीटर के अंदर यदि कोई परिवर्तन हो रहा है और उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर में नजर आए तो हमें फिर कॉल बाय रेफरेंस मेथड काम में लेना होगा। और कॉल बाय रेफरेंस में हम चूंकि एड्रेसेस पे काम करते हैं इसलिए हमें पॉइंटर का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने इस उदाहरण में देखा कि एक्स और वाई एड्रेस पर कार्य करते वक्त चूंकि एक्स में ए का एड्रेस था, वाई में बी का एड्रेस था, तो हमने उन एड्रेसेस पे वैल्यू परिवर्तित करी, अर्थात ए और बी की वैल्यू हमने परिवर्तित कर दी, अर्थात एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज परिवर्तित कर दी। तो छात्रों, आज हमने कॉल बाय रेफरेंस मेथड स्टडी करा। धन्यवाद।